साइंस के मोस्ट वीवीआई चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसमें से 7 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें बहुत ही अच्छे तरह से समझाया जाता है। चलिए अगला 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तनाव शिथिल क्या है? पूछा जा रहा है तनाव और तनाव शिथिल जो है वह क्या है। चलिए पढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्ति बनकर विश्व रंगमंच पर उभरा। तनाव शिथिल क्या है? जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, द्वितीय विश्व खत्म हुआ तो उसके बाद जो था अमेरिका और सोवियत संघ जो दो राष्ट्र था वह महाशक्ति बनकर विश्व रंगमंच पर उभरा। दोनों महाशक्तियों के बीच युद्ध हो गया। जो दो महाशक्ति था अमेरिका और सोवियत संघ, वो दोनों के बीच युद्ध हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका जो था महाशक्ति बनकर महाशक्ति के रूप में उभरा और दोनों के बीच युद्ध हो गया। युद्ध प्रारंभ हो गया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय वातावरण विषाक्त हो गया। जिससे जो वातावरण था उसमें विषाक्त मतलब विष जैसे हो गया, विषाक्त हो गया। शीत युद्ध के बाद तनाव शिथिल का प्रयास शुरू हुआ। शीत युद्ध जब खत्म हो गया उसके बाद जो था तनाव शिथिल का युद्ध शुरू हुआ। शीत युद्ध खत्म होने के बाद क्या हुआ? तनाव शिथिल का प्रयास शुरू हुआ। दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध समाप्त करने में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान था। दोनों महाशक्तियों के बीच जो था शीत युद्ध को समाप्त करने में गुटनिरपेक्ष का योगदान था। किसका योगदान था? गुटनिरपेक्ष का बहुत ही बड़ा योगदान था। दूसरे शब्दों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कारण ही तनाव शिथिल में वृद्धि संभव हो सका। दूसरे शब्द में कहा जाता है कि गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन था उसके कारण ही तनाव शिथिल में वृद्धि हो सका। अब विश्व तीसरे युद्ध से बच गया और विश्व में जो तीसरा युद्ध होने वाला था उससे विश्व बच गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ध्रुवीय और दो ध्रुवीयता में अंतर पूछ रहा है। एक ध्रुव और दो ध्रुवीयता में अंतर पूछ रहा है। चलिए करते हैं। एक ध्रुवीयता किसे कहते हैं? एक ध्रुवीयता और दो ध्रुवीयता में निम्नलिखित अंतर है। क्या है? निम्नलिखित अंतर है। देखिए, एक ध्रुवीय फलक किसको कहा जाता है? जब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में किसी एक महाशक्ति या कहे उभम महाशक्तियों के दबदबे में हो तो उसे एक ध्रुवीय व्यवस्था कहा जाता है। जब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में किसी एक महाशक्ति का उधम मतलब एक महाशक्ति उसके दबदबे में हो, मतलब जैसे कि हम आप पर दबाव डालें कि ये कीजिए तो आपको करना पड़ेगा, वैसे ही बोलता है कि महाशक्ति के दबदबे में हो तो उसे एक ध्रुवीयता कहा जाता है। जैसे अमेरिका का वर्चस्व के कारण एक विश्व ध्रुवीय का निर्माण हुआ। जैसे कि अमेरिका का वर्चस्व जो है वह एक ध्रुवीयता का निर्माण किया। चलिए द्विध्रुवीयता देखते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक देश के अलावे दूसरे देश या महाशक्ति का वर्चस्व रहे तो उसे द्विध्रुवीयता कहते हैं। जब एक देश जैसे एक गांव हुआ, उसमें यदि एक ही गांव है तो वह एक ध्रुवीयता कहलाएगा। उसमें यदि दूसरा गांव आ गया, उसका शक्ति उसमें सम्मिलित हो गया तो वह एक ध्रुवीयता नहीं कहलाएगा, दो ध्रुवीयता कहलाएगा। वर्चस्व रहे तो उसे कहते हैं। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में दो ध्रुवीयता था। जब 1991 में सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था, विघटन होने के पहले ही विश्व दो ध्रुव में बटा था। यह भौतिक शब्द में ध्रुव का एक प्रकार का भ्रामक प्रयोग था। यह भौतिक रूप के शब्द में ध्रुव का एक प्रकार का भ्रामक प्रयोग था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
शीत युद्ध के दौरान प्रत्येक प्रतिस्पर्धा 3 सदस्यों के नाम बताइए। इसमें पूछ रहा है शीत युद्ध के दौरान जो प्रतिस्पर्धा के 3 देश थे उसके नाम। एक तो था गुट पूंजीवादी गुट, एक था फ्रांस और इंग्लैंड भी था और अमेरिका भी था। चलिए 11 नंबर प्रश्न करते हैं। नाटो क्या है? इसमें पूछा जा रहा है नाटो जो है वह क्या है। नाटो एक सैनिक संगठन है। नाटो जो है जैसे कि एक सैनिक, इस देश में सैनिक कम है तो उस देश के साथ जो सैनिक संगठन है करता है वह एक नाटो है। सोवियत रूस के प्रसार के विरुद्ध अमेरिका, इंग्लैंड का फ्रांस, कनाडा, आइसलैंड, नॉर्वे, नीदर और पुर्तगाली आदि 12 देशों पर आपसी संधि 1979 ईस्वी में हुई। सोवियत रूस के जो प्रसार था, सोवियत रूस के प्रसार के बाद सोवियत रूस जो था कहा जाए उसका प्रचार करने के विरुद्ध में, मतलब जैसे कि हम आपका बड़ाई कर रहे हैं उसके विरुद्ध में जो इंग्लैंड था और फ्रांस था, इसमें से कुल 12 देश था जो कि आपसी संधि 1989 ईस्वी में हुई थी। जो कि जिसमें आपसी संधि मतलब आपसी जुड़ाव 1989 में हुई थी। मतलब जैसे आपसे मेरा जुड़ाव जो है 1979 में हुई थी। इसके मुख्य शर्त है कि यदि कोई अन्य देश इससे किसी भी प्रकार का आक्रमण करे तो सभी मिलजुल कर इसका मुकाबला करें। इसका शर्त था कि यदि कोई हम पर आक्रमण करे तो तुम मेरा साथ दोगे, और अगर तुम पर कोई युद्ध करेगा तो हम साथ देंगे और मिलजुल कर यह युद्ध करेंगे। इसका कहने का यही अर्थ है कि यदि कोई हमारे देश पर आक्रमण करेगा तो वह देश हमारा साथ देगा, और यदि कोई उस देश पर आक्रमण करेगा तो हम जाकर उसका साथ देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 12 नंबर। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है? पूछा जा रहा है गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है वह क्या है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का अर्थ किसी देश अथवा गुट सम्मिलित न होना। गुट निरपेक्ष का अर्थ है कि किसी आंदोलन या किसी के गुट में शामिल न होगा और किसी भी देश अथवा गुट में कार्य की सराहना या आलोचना बिना सोचे समझे ना करना, और किसी भी गुट का मतलब उस गुट का बुराई ना करे और ना ही उसका की अच्छाई की नहीं करे। बिना सोचे समझे हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। वही कहा जाता है कि गुट निरपेक्ष का अर्थ किसी देश अथवा गुट में सम्मिलित न होकर किसी भी देश अथवा गुट के कार्य की सराहना या आलोचना बिना सोचे समझे ना करना। कुछ बिना सोचे समझे नहीं तो कुछ बोलना चाहिए और ना ही कुछ करना चाहिए, वही कहा जाता है इसमें भी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख रहे थे। बिना सोचे समझे ना करना। गुट निरपेक्ष आंदोलन की नीति अपनाने वाले राष्ट्र अपने लिए एक स्वतंत्र विदेश नीति की निर्धारणा करता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो कि अपनाता था मतलब स्वीकार करता था, वह राष्ट्र अपने लिए एक स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण करता था। जो राष्ट्र की अपनाया गुट निरपेक्ष, वह चाहता था कि एक स्वतंत्र राष्ट्र नीति का निर्धारण हो। अब वह अच्छाई या बुराई, उचित एवं अनुचित का निर्णय विवेक से करता था। जैसे कि कुछ गलत हो या सही हो, अच्छा हो या बुरा हो, उसका निर्णय वह विवेक से करता था। मतलब ध्यान में सोच समझ कर अच्छे तरह से करता था, ना कि किसी राष्ट्र के दबाव में प्रलोभन में करता था, और ना ही किसी राष्ट्र के दबाव में आकर वह प्रलोभन में करता था। जैसे कि वह हम पर थोक जमाया कि तुमको अब ये करना ही पड़ेगा, तो वह कर लेता था, नहीं करता था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 13 नंबर। परमाणु अपसार संधि से आप क्या समझते हैं? पूछा जा रहा है परमाणु अपसार संधि जो है उससे आप क्या समझते हैं? परमाणु अपसार संधि को NPT के नाम से जाना जाता है।
परमाणु अवसाद संधि जो है उसका एक और नाम है, क्या नाम है, एनपीटी के नाम से भी जाना जाता था। इसका उद्देश्य विश्व भर में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के साथ साथ परमाणु परीक्षण पर अंकुश लगाना था। इसका उद्देश्य जो था परमाणु प्रसार का, वह विश्व भर में परमाणु हथियार के प्रसार को रोकने के साथ साथ अब परमाणु परीक्षण पर अंकुश लगाना भी था। वह चाहता था कि विश्व में जो परमाणु प्रसार हो रहा है उसको रोके और साथ साथ उसके पर अंकुश भी लगाए। 1 जुलाई 1968 इस समझौते पर हस्ताक्षर होना शुरू हुआ। 1 जुलाई और 1968 को इस समझौते पर हस्ताक्षर होना शुरू हो गया था। अभी तक संधि का हस्ताक्षर कर चुके देशों की संख्या 190 है। इस संधि पर जो अंकुश लगाना था परमाणु प्रसार परीक्षण पर, उस पर जो हस्ताक्षर था 190 देशों ने अभी तक किया है। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। पंचशील समझौता से आप क्या समझते हैं? पूछा जा रहा है पंचशील समझौता जो है उससे आप क्या समझते हैं? पंचशील समझौता चीन के क्षेत्र, तिब्बत और चीन भारत के बीच आपसी संबंधों और व्यापार के लेकर हुआ था। पंचशील समझौता जो था वह आपसी संबंधों, मतलब हम आपसे संबंध रखना चाहते इसके कारण, और व्यापार को लेकर हुआ था। पंचशील या शांतिपूर्ण अस्तित्व के 5 सिद्धांत पर पहली बार औपचारिक रूप से भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र के व्यापार और संधि के समझौते पर यह चाहता था कि व्यापार करें, मतलब कि पंचशील समझौता जो था भारत भी चाहता था व्यापार करना और तिब्बत भी चाहता था व्यापार करना। इसके लिए शांतिपूर्ण, मतलब कि वो झगड़ा कर नहीं, शांतिपूर्ण अस्तित्व में वह सिद्धांत का पहली बार औपचारिक रूप से वह पहली बार व्यापार किया था। शांतिपूर्ण रूप से वह झगड़ा करके व्यापार करना नहीं चाहता था। और चीन के तिब्बत के क्षेत्र के बीच व्यापार और शांति के समझौते पर, और वह चीन के तिब्बत जो क्षेत्र था उस पर व्यापार और शांति को लेकर समझौता पर 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किए गए थे। 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए अंतिम प्रश्न करते हैं 15 नंबर, आगे न है। चलिए, शीत युद्ध के परमाणु कारण बताइए। शीत युद्ध जो हुआ था उसमें परमाणु का क्या योगदान था, वही पूछ रहा है। शीत युद्ध के सूत्रपात का एक नया अन्य परमाणु बम का आविष्कार हुआ था। शीत युद्ध का सूत्रपात जो था उसके कारण, उसके अलावा भी एक अन्य परमाणु का आविष्कार हुआ था। अमेरिका ब्रिटेन परमाणु बम पर अभियान हो गया था। अमेरिका और ब्रिटेन जो था वह परमाणु बम पर अभिमान कर रहा था, मतलब घमंड कर रहा था, मेरे पास इतना है तो किसी के पास और है ही नहीं। वह सिर्फ चाहता था कि मेरे पास ही इतना है और पूरा सब कुछ किसी के पास नहीं है, वही घमंड कर रहा था। सोवियत संघ से परमाणु बम के रहस्य को छिपाया गया। सोवियत संघ जो देश था उसे परमाणु बम के रहस्य को छिपा लिया गया। अतः इस कारण दोनों पक्षों में मनोमालिन्य की स्थिति उत्पन्न हो गई। मतलब कि जैसे कि हम कुछ करते हैं और किसी से छिपा लेते थे, इस दोनों के बीच हम, जैसे कि हम उससे कोई बात शेयर नहीं करते थे, ना ही वो हमसे कोई बात शेयर करता था। इस दोनों के कारण हम दोनों में कुछ दूरी बनने लगा। उसी तरह यहाँ मनोमालिन्य की स्थिति उत्पन्न होने लगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। कल फिर मिलेंगे आगे के वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।